जो टॉपिक है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, इसे हम कुल 23 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि किसी पॉइंट्स को कितने अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम अभी फिलहाल और भी होते हैं, पर हम हमारे जो जेईई के सिलेबस में है वो दो हैं, तो हम दो पढ़ेंगे। अब फिर आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। फिर कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। और भी अब यहाँ पे देखेंगे, अगर पॉइंट्स दिए हों, 3 पॉइंट्स दिए हों, तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे अगला पॉइंट से। ऐसे ही टोटल करीब 23 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहला टॉपिक जो है चलिए पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे सिलेबस में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, जिसमें से पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला कार्टेशियन है, जिसे हम एक्स और वाई के टर्म में यूज करते हैं। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरा है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम आर और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ दो तरह के हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें जैसे देखेंगे, यहाँ ओ अगर ओरिजिन है और पी एक पॉइंट है, हमारे पास एक्स वाई कोई पॉइंट है पी, तो हमारे पास यहाँ से ओ से, और ये हम पॉइंट को एम मान लेते हैं, ये पॉइंट जहाँ पे इसका पर ये कोई मिलने वाला पॉइंट एम मान लेते हैं। तो ओ पी और जो ओ एम हो जाएगा, जो हमारे पास ओ एम हो जाएगा, वो अगर एक्स है, और पी एम है हमारे पास, वो वाई है, तो हमारे पास आर थीटा और एक्स वाई में आपस में कुछ रिलेशंस जनरेट होते हैं, जिसमें से हम जो होगा हमारे पास ओ एम, मतलब एक्स जो हो जाएगा हमारे पास, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा हो जाएगा, और वाई जो हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। हमारे पास एक्स और वाई की ये रिलेशन होते हैं, और इसमें से अगर हम दोनों को, अगर ये दोनों इक्वेशंस जो होती हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन और आ जाएगा। दोनों का अगर स्क्वायर करके हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारे पास ये आ जाएगा। दोनों से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा हम यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो आर इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर अगर माइनस में तो होने चाहिए, कोई डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम निगेटिव वाला इसका रूट जो है डिस्कार्ड कर देंगे। तो आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव में कोई डिस्टेंस जो है निगेटिव में यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये एक डिस्टेंस है, सिर्फ प्रॉपर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव में लेंगे, इसलिए। और दूसरा, अगर हमें यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम आपस में दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से थीटा निकल आएगा। अगर हम डिवाइड कर देते हैं वाई बाई एक्स, तो हमारे पास आर कॉस थीटा डिवाइड बाई, सॉरी, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा। वाई तो हमारे पास आर साइन थीटा था, तो आर ये हमारे पास एक मिनट, मैं यहाँ पे साइन थीटा था, तो आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा। तो हमारे तो आर आर दोनों से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और दोनों तरफ tan का इन्वर्स ले लेंगे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का ये रिलेशन था हमारे पास। और इसके बाद हम अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।